सो जब हम शील्ड कर रहे हैं तो शील्डिंग के अंदर हमें एक स्पेसिफिक वो है कॉम्पो एक स्पेसिफिक रीजन है, हमें उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास नहीं होने देना है। ओके, लेट्स से कि यहाँ पे जो है ना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट है, एंड हम जो है ये नहीं चाहते। लेट्स से हमने जो है ना एक मटेरियल रखा इधर। ओके सही है। ये मेरे पास जो है ना एक वो है, क्या बोलते हैं अपना आप कह लो कि ये मेरे पास एक रीजन है कि जिसके अंदर ना मेरे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट प्रेजेंट है। सही, एक रीजन है छोटा सा, इसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट प्रेजेंट है, और मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरफेयर करे। राइट, तो मैं क्या करूँगा, आई पिक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, और मैं ना इसके अराउंड लगा देता हूँ। राइट, इसके अराउंड मैंने एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल लगा दी। अबे यार, अब मैं इसको क्या करूँ? ओके, तो यार कम ऑन दे दो ना यार, मेरी मेरा डायग्राम ही गुम हो गया यार। ओके, सो दोबारा से बनाते हैं। ओके, सो लेट्स से कि ये मेरे पास जो है ना कंपोनेंट है। अब मैं इसमें टच कर रहा हूँ, गायब हो रहा है। क्यों? टच करो गायब, तो गलत बात है यार। खैर छोड़ो, टच नहीं करेंगे। सो बेसिकली मेरे पास ये इलेक्ट्रिकल रीजन है, सही है, इसके अंदर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरफेयर नहीं करवाना है। राइट, तो मैंने क्या किया, मैंने एक मेटल की शील्डिंग यहाँ पे कर दी। सही है, लाइक दिस। ओके, अच्छा जी। अब होगा ये कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो इस रीजन से पास नहीं होंगी। राइट, वो आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही होंगी। वो आपको जो है, वेट, थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ नीचे ताकि मुझे मिटाने में आसानी हो। सही, अब होगा ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी भी होंगी ना अब ये बेसिकली मैंने जो ब्लैक वाला जो रीजन है ना, मान लो कि ये ब्लैक वाला एक वो है, तो कोई मेटल का पीस है। राइट, जो मैंने इस तरह से रखा हुआ है। सही, एंड इनसाइड दैट मेटल रीजन, सही है। अच्छा, मुझे जो है ना यहाँ से ये मिटाना है। वेट, अब जैसे मैंने ये प्लेस किया तो मेरे पास जो फील्ड लाइंस होंगी ना वो यहाँ से गायब हो जाएंगी। सही है, जाएंगी कहाँ पे वो भी बता देता हूँ, लेकिन यहाँ से गायब हो जाएंगी। ओके जनाब, ये हो गई गायब, और ये भी मैंने गायब कर दी इसको। सही हो गया, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन गायब हो गई। सही, अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा होगा कि ये अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा ना वो सिक्योर हो गया मेरा। राइट, लेकिन हमने जो पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कट नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कहीं जाती नहीं है, ब्रेक नहीं हो सकती। तो भाई ये क्या हो गया? तो बेसिकली अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी ना वो बजाय इसके यहाँ से जाने के, दे विल स्टार्ट मूविंग इन दिस पाथ। ओके, दे स्टार्ट मूविंग थ्रू दिस कंडक्टर। ओके, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास जो है ना ये शील्डिंग तुमने की है, शील्डिंग के लिए तुम मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करते हो। राइट, सो वो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। राइट, वो किसी और जगह पे जाने नहीं देता। राइट, सो ये तुम्हारे पास तुम्हारे पास जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन के तौर पर तुम कह सकते हो कि मैग्नेटिक मटेरियल विल
basically absorb all the field lines, right? तो इससे तुम्हारे पास क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होगा ना वो सेफ हो जाएगा, राइट? यहाँ पे तुम कह सकते हो कि भाई दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, सही हो गया। सो ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ये सेव हो जाएगी तुम्हारी, सही, शील्डिंग के हेल्प से, सही। सो शील्डिंग बेसिकली क्या करती है, शील्डिंग जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर कंस्ट्रेन कर देती है, राइट? सो वो जो है ना स्पेसिफिक रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्टॉप कर देती है, राइट? वो बाहर एक्सपैंड नहीं होने देती, राइट? सो शील्डिंग आपको ये हेल्प करती है, ओके। सो शील्डिंग absorb all the field field lines in the shielding material, and the shielding material is going to be uh, the shielding material um, is going to be the magnetic material. वो खुद मैग्नेट नहीं होगा, वो मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल, ओके। चलो ये हमारे पास हो गई बात, आ जाओ यहाँ तक हमारे पास मैग्नेटिज्म का पढ़ना खत्म हो गया। अब आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे आते हैं, सही है। अच्छा जी, देखो अभी तक कहानी बहुत आसान सी चल रही है, अभी भी आसान है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म के अंदर सिर्फ बच्चों वाली थ्योरी आएगी, और सिर्फ रेक्टिफिकेशन है, सिर्फ डायग्राम है, ड्राइंग है, बस कुछ भी नहीं है। इंडक्शन के अंदर जो है ना फिर वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आएगी, सही हो गया। अच्छा जी, अब तुम्हारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बेसिकली चार केसेस हैं, राइट? लेकिन अब इसमें कर क्या रहे हैं, पहले तो उसको समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम ये कर रहे होते हैं कि वी यूजेस द इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एंड वी क्रिएट द मैग्नेटिज्म, ओके। ये हम कर रहे होते हैं, ओके। एंड एक तुमने नाम सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सही है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर बेसिकली हम ये करते हैं कि वी यूजेस द मैग्नेटिज्म एंड वी क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी, ओके। एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट, ओके। मैग्नेटिज्म इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके, इलेक्ट्रिसिटी हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि दुनिया में सारी चीज़ें जो हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, राइट? सो अगर तुम किसी भी चीज़ को, किसी भी एनर्जी रिसोर्स को तुम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी तरीके से, देन दैट इज द यूजफुल फॉर यू, ओके। अगर तुम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो देन वो वेस्ट है, बेकार है, सही। उसका उसका यूज बहुत कम होगा, ओके। आ जाओ, तो यहाँ पे हम पहले ये देख रहे हैं कि भाई हाउ द मैग्नेटिज्म कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो उसके अंदर मेरे पास जो है ना दो चार चीज़ें, सही, चार कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर तुम मतलब इसको वो बनाना चाहो, इसकी जो है ना टाइप्स बनाना चाहो, सो हम ये कर सकते हैं कि भाई वी कैन हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मूविंग चार्ज, राइट? हम उसको देख सकते हैं, राइट? बिकॉज अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो उसकी अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट? एंड यहाँ पे सब में मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्किप किया हुआ है, ओके। लेकिन पहला वाला केस जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट केस होता है, और ये यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाया जाता है, ओके। सो ना ये ओ लेवल्स में, ना ये ए लेवल्स में, यूनिवर्सिटी लेवल में भी, हायर यूनिवर्सिटी लेवल में आपको मिलेगा, सही हो गया। तो यहाँ पे नहीं है, सही है, हमें पहले इससे कोई मतलब नहीं है, ओके। दूसरा केस हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट? सो इफ यू हैव अ wire and the current is flowing through the wire, so how, और ये चलो हाउ ही हम कह लेते हैं, हम वाई नहीं कहेंगे, हम हाउ कह लेते हैं, कि हाउ द मैग्नेटिक फील्ड विल लुक्स लाइक, और विल लुक लाइक अराउंड दैट कंडक्टर कैरिंग करंट, ओके। सो ये हमारे पास दूसरा केस है। तीसरा केस कि the magnetic field experienced by the charged particle, okay. So these are the two cases where we basically
where we basically generate the magnetism out of electricity. Okay, these are the two cases where we generate the magnetism out of the charges or electricity, right? एंड यहाँ पे हमारे पास जो दो केसेस हैं, वी बेसिकली यूज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से आप कह सकते हो, राइट? और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल की तुम टेंशन नहीं लेना, ओके? तो हमारे पास मैग्नेटिक, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज पार्टिकल, ओके? सो इसका जो मेन एक्सपीरियंस, इसका जो मेन वो है ना क्वेश्चन है, वो आपके पास ज़्यादातर आ रहा होता है, उसमें क्या बोलते हैं अपना क्या न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आता है, राइट? ये वाला टॉपिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस होता, पार्टिकल फिजिक्स में होता है, राइट? बट मैं यहाँ पे इसको, हमने इसको देख लेना है। एंड द फोर्थ थिंग इज द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय the current carrying conductor, right? So if you have a current carrying wire, पहले केस में हमने क्या देखा था, current carrying wire की अपनी magnetic field देखी थी, right? Now we are not looking at its own magnetic field, we are rather placing the wire into the external magnetic field, and we are looking at how the magnetic field affect the current carrying conductor, or how the current carrying conductor is getting affected by the magnetic field, the external magnetic field, okay? आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड केस, ओके? फर्स्ट हमारे पास नहीं है, सही? सो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड के अंदर क्या है कि भाई हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग वायर, ओके? So let's imagine a case, okay, where we have a wire, a long straight wire. The wire should be long straight, okay? So ये हमारी कंडीशन होती है, हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, ओके? सो देयर शुड बी अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ऑल्दो तुम ना भी लिखो अभी तो फिलहाल कोई टेंशन नहीं है, ए लेवल्स के अंदर आओगे तो उसमें वो तुम्हें तंग करेंगे, ओके? So there should be a long straight wire, okay? And let's say we have a DC power supply और current हमारा flow हो रहा है, right? तो मैंने direction बना रखी है, and we have a switch, and if I close the switch, okay? If I close the switch, then the current will start flow, okay? If the switch remains open, तो current flow नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, okay? So let's say the switch is closed, and the current is start flowing, okay? Now अब क्या होगा? अब होगा ये कि भाई अच्छा, मैंने वैसे यहाँ पे कहानी लिखी हुई है। When a long straight wire carries a current, there will be a magnetic field created around it, which can be determined by the Maxwell right hand rule, right? हमें जाहिर बात है उसको डिटरमिन करना है कि भाई किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट? तो उसके लिए हम यूज करेंगे मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। मैक्सवेल नाम याद हो, फाइन, नहीं याद है तो भी कोई टेंशन नहीं है, राइट? इसको हम राइट हैंड ग्रिप रूल कह रहे होते हैं। देखो इसके अंदर सीधा हाथ उल्टा हाथ सब कुछ इस्तेमाल हो रहा होगा, ओके? सो राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल करना है, राइट? सबसे पहले तो तुम इस रूल को देख लो, रूल क्या कहता है, रूल देख लो, सही है? सो अगर तुम्हारे पास पेंसिल पड़ी है, पेन पड़ा है, तो तुम उस पर अप्लाई भी कर सकते हो, भी हम अप्लाई भी करेंगे, राइट? सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं। हमारे पास कर्ल फिंगर है, राइट? और हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द थंब है, दो चीज़ें, ओके? सो ओवर हेयर द डायरेक्शन ऑफ, अच्छा तुम फिंगर, अपनी फिंगर कर्ल करोगे तो तुम्हारे पास वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगी, ओके? सही हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास आएगी कर्ल फिंगर से, राइट? एंड दूसरी चीज जो है, थंब जो है ना, वो तुम्हें बता देगा डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके? सो कर्ल फिंगर जो है वो तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थंब जो है वो तुम्हें डायरेक्शन ऑफ करंट बता देगा। अच्छा जी, अब करके देख लेते हैं कि भाई होगा कैसे। आई होप सो रूल तुम्हें समझ में आ गया होगा, सही है? अब हमने क्या करना है, अप्लाई कर लेते हैं। ओके जनाब। सो पहला केस देखो, करंट हमारे पास जा रहा है, लेट्स से दैट द करंट इज मूविंग आउट ऑफ द प्लेन, ओके? आउट ऑफ द प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? उसको तुम रेफर करोगे डॉट से, राइट? अगर तुम वायर को ऊपर से देख रहे होगे ना, सो द वायर विल लुक लाइक दिस, ओके? सो दिस इज द करंट मूविंग आउट ऑफ द प्लेन, राइट? वेट, दिस इज द करंट मूविंग आउट ऑफ द प्लेन, ओके? नाउ अच्छा जी, मैंने तो थ्री डायमेंशनल पिक्चर बनाई हुई है, तो इसलिए जना मुझे कोई इशू नहीं हो रहा, बट अगर टू डायमेंशनल पिक्चर होगी तो वो आपको इस तरह से दिखेगी, राइट? सो करंट जो है
वो आउट ऑफ द प्लेन जाना चाहिए। इससे मैं थोड़ा सा इसको अलग कर लूँ अगर। सही हो गया, लेट्स से लाइक दिस। ओके। अच्छा जी, क्या हो गया, तुम जरा अप्लाई कर लो। अब अपने हाथ में पेंसिल ले लो और उसको राइट हैंड से ग्रिप करो इन सच अ वे दैट योर थंब पॉइंट अपवर्ड। ओके, तो तुम्हारी जो फिंगर कर्ल होगी वो तुम्हारे पास होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। और वो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो मैंने ये बनाई हुई है। ओके, तुम्हारे पास फील्ड बन जाएंगी, राइट। एंटी क्लॉकवाइज में तुमने फील्ड बना दी इस तरह से, राइट। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ द फील्ड, राइट, जो कि इस तरह से तुम्हें दिखेगा। ओके। दूसरा केस, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका बना के दिखा सकते हो? कोई मुझे बता सकता है इसका क्या होगा? एनीबडी? कोई मुझे बता सकता है? अगर मेरे पास करंट उल्टा जा रहा है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड से डाउनवर्ड, राइट। अपवर्ड से डाउनवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड करंट तुम्हें किस तरह से दिखेगा कि तुम्हारे पास जो है ना, वेट, तुमने करना होगा उसके लिए बेसिकली तुम क्रॉस बनाया करोगे। ओके, लाइक दिस। ओके, एंड ये जो क्रॉस ये बता देगा कि करंट इज कमिंग, करंट इज गोइंग इनटू द प्लेन। ओके, इनटू द प्लेन मीन यानी डाउनवर्ड जा रहा है, राइट, जमीन की तरफ जा रहा है। करंट इज इनटू द प्लेन। ओके। यहाँ पे करंट इज गोइंग आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ पे करंट इज गोइंग इनटू द प्लेन। ओके, बच्चों मुझे बता सकते हो, डायरेक्शन बता सकते हो, रोमैसा डायरेक्शन बता सकती हो? यस रोमैसा। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आप कह रही हो? अच्छा, ऐसा कह रही हो, ओके। ईमान, आप बता सकती हो डायरेक्शन? ईमान, ईमान, ईमान। नहीं पता चली अभी तक? अरबी। नहीं। ब्रो, आप इस इस तरह से आपके पास होना चाहिए ना। देखो, करंट आपके पास कहाँ जा रहा है? करंट आपके पास डाउनवर्ड जा रहा है। ओके, ओके सो विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अबे वेट, करंट आपके पास जा रहा है डाउनवर्ड। ओके, सो यू हैव टू ग्रैब योर पेंसिल, जो भी आपके पास पड़ी है। सही है, पेंसिल है, पेन है, जस्ट ग्रैब इट इन सच अ वे दैट योर राइट हैंड थंब शुड पॉइंट डाउनवर्ड। ओके, हो रहा है? एंड चेक योर कर्ल्ड फिंगर, और चेक द डायरेक्शन ऑफ योर कर्ल्ड फिंगर। किधर है? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? किस? सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। क्या चीज? देखो ना, ऐसे करना है। लेट मी शो, लेट मी सेंड यू द पिक्चर। अच्छा जी। तुम लोग का ग्रुप ये रहा। ओके, सो यू हैव टू डू इट दैट वे। अबे भाई, क्या दिखा रहे हो? सो लाइक दिस। ओके, दिस इज द वन एंगल। ओके, और मैं आपको भेज देता हूँ। सही है। एंड जो टॉप एंगल होगा, पिक्चर चेक करना प्लीज। जो टॉप एंगल होगा वो तुम्हें यूँ दिख रहा होगा। ओके, जो टॉप एंगल होगा वो तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ से देख लो, यूँ। ओके, सो इस तरह से तुम्हें देखना चाहिए टॉप एंगल। ओके, ईमान दिख रहा है? ब्रो उल्टा, ईमान उल्टा करना है ना। ईमान, करंट नीचे जा रहा है, समझ पा रही हो? द करंट इज मूविंग डाउनवर्ड, ईमान। ओके, सो तो आपको अपना थंब नीचे रखना है। ओके, आई आपने नीचे रखना है। सही है, थंब आपका नीचे होना चाहिए। एंड जो आपके पास जो फिंगर कर्ल होंगी वो फिर एंटी क्लॉकवाइज में नहीं होंगी, वो क्लॉकवाइज होंगी। ओके, ईमान, इज दैट क्लियर? ओके ओके ठीक है। सही हो गया। बस ये दो केस है। ओके जनाब। अच्छा जनाब, चलो ओके। अब तुम्हें ये तो पता चल गई कि भाई तुमने इसको बनाना किस तरह से, तुम्हें ये तो पता चल गई डायरेक्शन है क्या, अब बनाना किस तरह से उसको भी देख लो। सबसे पहले तो आपके पास जो है ना सर्कल्स बनेंगे। देखो, तुम्हें बहुत ध्यान से बनाना है। ओके, 3 नंबर में आएगा ये, 2-3 नंबर में। सही, सबसे पहली चीज़,
एक सर्कल, राइट। सही, तुम्हें एटलीस्ट 3 सर्कल बनाने होते हैं। सही हो गया, दूसरा सर्कल हो गया। अच्छा जनाब, वेट। परफेक्ट, दूसरा सर्कल हो गया, राइट। और एक और सर्कल बना देते हैं, एंड आपके पास हो गया तीसरा सर्कल, लाइक दिस। सही हो गया भाई। ये 3 सर्कल, अब यार पिक हो जाना यार। हो गया। एंड आपके पास ये 3 सर्कल हो गए। सही हो गया। एटलीस्ट 3 सर्कल होने चाहिए, राइट। अब देखो, कंडीशंस क्या थी कि भाई तुमने 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं, राइट। तुम्हें 3 मार्क देंगे, तो कंडीशन जो तुम्हारे पास रूलिंग है वो ये कि तुमने 3 सर्कल ड्रॉ करने, तुमने कर लिए, राइट। तुमने डायरेक्शन सही से लेबल करनी है। ओके, सो डायरेक्शन हमारे पास आ रही है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो फंस गया, क्लॉकवाइज बोले तो यू होना चाहिए। सो ये होगा इस डायरेक्शन में। ओके, ये होना चाहिए इस डायरेक्शन में, लाइक दिस। ओके, सो ये आपके पास क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके। दूसरी चीज हो गई कि भाई आपने डायरेक्शन करेक्टली बना दी है। तीसरी चीज कि डिस्टेंस जो आपको दिखना चाहिए ना, लुक, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ओके, दिस शुड बी ग्रेटर। ओके, जैसे जैसे तुम लाइंस बनाओगे तो डिस्टेंस बढ़ना चाहिए। ओके, ये तुमने बस मेंशन करना है। सही है, यहाँ पे डिस्टेंस कम होगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा, राइट। यहाँ पे डिस्टेंस कम होगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा, राइट। ये थोड़ा तुम्हें छोटा लग रहा है, बट ओके, सही हो गया। तो ये तुम्हें बनाने चाहिए, राइट। तो ये तुम्हारे पास जो है ना, तुम्हें 3 सर्किल इस वजह से मिलेंगे, राइट। मैंने कहा है कि द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल्स दैट हैव द कॉमन सेंटर। ओके, तो तुम देख रहे हो जितने भी सर्किल हैं, वो तुम्हारे पास सबका सेंटर ये आ रहा है, राइट। ये ओवल शेप किसी का भी नहीं है, अंडे वाला शेप किसी का भी नहीं है। दिस इज ओनली बिकॉज हम साइड व्यू से देख रहे हैं इसको। फ्रंट व्यू किस तरह से देखेगा, मैं तुम्हें दिखाना है अभी, राइट। तो ये आपके पास जो है ना, you'll गेट 3 मार्क ऑन दिस ड्राइंग। ओके, चलो आगे आ जाओ। अब आपके पास जो है ना, मैंने ये भी बता दिया कि भाई करंट अगर मूविंग आउट ऑफ द प्लेन होगा या करंट इज गोइंग इनटू द प्लेन होगा, ऊपर मैंने बता दिया, राइट। अब देखो ये देख लो। हमने जो है ना, इसका साइड व्यू देखा है। टॉप व्यू जो है वो इन्होंने ये बनाया हुआ है, राइट। टॉप व्यू जो है वो इन्होंने ये बना के दिया हुआ है, राइट। सो टॉप व्यू आपको इस तरह से दिखेगा, राइट। लेकिन ये टॉप व्यू बेसिकली 2 वायर का है। अगर तो आप 2 वायर को एक साथ रखो, लाइक दिस, ओके, और दोनों वायर के अंदर, इस केस के अंदर दोनों वायर के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से नीचे में सेम जा रहे हैं। ओके, सो अगर तो आप 2 वायर रखो, सही, एक वायर वाला केस हो गया। 2 वायर अगर आप रखो और 2 वायर के अंदर करंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा हो, राइट, तो आपको पता है कि जो आप जहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ पे नीचे आ रहा है वहाँ पे क्लॉकवाइज, राइट। और मैंने इसकी फील्ड बना दी, राइट। बट यू कैन सी दैट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। यहाँ से आप देख रहे हो कि सेम डायरेक्शन में जा रही है, राइट। और अगर फील्ड सेम डायरेक्शन की फील्ड होती है तो वो रिपेल करती है। जैसे अगर नॉर्थ नॉर्थ आ गए, राइट, तो नॉर्थ की भी फील्ड यहाँ पे आ रही होंगी और यहाँ पे आ रही होंगी, राइट। तो बेसिकली वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, राइट। सो ये अगर आपके पास इस तरह का केस होगा कि जिसके अंदर आपके पास एक एक वायर के अंदर करंट अपर जा रहा होगा, दूसरी वायर के अंदर करंट डाउनवर्ड जा रहा होगा। सो जो उनकी फील्ड, उनका जो फील्ड पैटर्न बनेगा, वो आपके पास जो है ना, वो इस तरह से बन रहा होगा, राइट। एंड यहाँ पे आपके पास ये चीज़ जो है ना, आपको इस तरह से वायर दिखेगी, राइट। मतलब चूंकि रिपल्जन हो रही होगी वायर में, तो वायर जो है ना वो आपको बेंड होके दिखेगी। ओके, इज दैट क्लियर बच्चों, इज दैट क्लियर? सही हो गया। सो वायर आपको जो है ना बेंड होके दिखेगी, क्यों? क्योंकि भाई फील्ड है, फील्ड की वजह से फोर्स आएगी, राइट, और फोर्स जो है वो आपकी वायर को बेंड कर देगी, राइट। सो आपके पास जो है अच्छा, हम ये कह रहे थे कि भाई द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, अच्छा, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फोर्स, पहली बात। ओके, और यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, सही है। सो वो आपको रिपेल करना शुरू करेंगी। सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सही हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो है ना वो इस डायरेक्शन में आ रही है। मैग्नेटिक फोर्स आपके पास जो है ना वो एक तरफ यूं होगी, राइट, और एक तरफ यूं होगी, राइट।
सो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स ये आपके पास जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन का मतलब है कि फोर्सेस जो है ना यानी रिपल्जन हो जाएगी, राइट। रिपल्जन का मतलब है फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट लगनी चाहिए, ओके। ये तुम्हारे पास एक केस हो गया, राइट। दूसरा केस, अगर तो तुम्हारे पास सेम डायरेक्शन के अंदर करंट जा रहा है, सही। तो अच्छा देखो, आसान सी चीज़ है कि अगर तुमने ये वाला सिनेरियो बना रखा है ना, तुमने ये वाला सिनेरियो बनाया हुआ है, तो जो वायर्स होंगी वो वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ओके। सो तुम ये कहोगे कि भाई वायर विल रिपेल ईच अदर बाय ईच अदर, ओके। ये तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हें सिर्फ वो होगा, सही। अगर तो दो वायर के अंदर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो वो जो दो वायर होंगी वो दो वायर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी, ओके। अच्छा देखो भाई, थंब रूल ये था कि हमने क्या होता है कि थंब रूल के अंदर हम राइट हैंड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ओके। और हम हमारी जो कर्ल फिंगर होती हैं वो हम जो है ना उसको, वो हमें फील्ड की डायरेक्शन बताती है। और जो हमारा थंब होता है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन बताता है, ओके। सॉरी, वो हमें करंट की डायरेक्शन बताता है, राइट। सो हमें करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को अलाइन करना होता है, राइट। और जब हम अपनी फिंगर को कर्ल करते हैं तो हमारे पास जो है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ जाती है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये दो डायरेक्शन पॉसिबल है, ओके। राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड ऐसे से मत कहना, ओके। सो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट। तो एंड यू हैव टू यूज योर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड मत यूज करना, ओके। चलो आगे आ जाओ। सेकंड केस, if you have both the current if you have the wires with the current moving in the same direction, तो क्या होगा। तुम ये देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास जो है, देखो तुम्हें सिर्फ फील्ड पैटर्न बनाने आने चाहिए, राइट। तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है, तुम्हें ये डायग्राम बनानी आनी चाहिए, राइट। अगर तुम्हारे पास एक वायर के अंदर करंट जा रहा है अपवर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है तुम उसके अंदर राइट हैंड ग्रिप रूल लगाओगे तो तुम्हारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी, राइट। यही काम दूसरे वायर के अंदर करोगे, उसके अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी, राइट। एंड फिर उसके बाद जो है, अब यहाँ पे अगर तुम गौर करो, सो एक फील्ड नीचे जा रही है यानी इस तरफ आ रही है, राइट। और दूसरी फील्ड उस तरफ जा रही है, राइट। सो दे बेसिकली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और फील्ड जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो फोर्स, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, यानी एक तरफ नॉर्थ पोल आ गया, एक तरफ साउथ पोल आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो दोनों वायर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वायर विल लुक लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। सही हो गया। फोर्स की वजह से, सही हो गया। ये दो केसेस तुम्हें पता होने चाहिए, सही। चलो यहाँ तक कोई बात, आगे चल लो। अच्छा, अब तीसरा केस, अगर तुम्हारे पास एक वायर है, सही है, और उस एक वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। अच्छा जी, सो अगर तुम्हारे पास एक वायर है और उस वायर के अंदर तुमने करंट फ्लो करवाया, सही है, तो उसके अंदर अपनी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, राइट। तो अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुम दूसरा वायर लेके आओगे तो वो वायर जो होगा ना, वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ओके। सही हो गया। सो अगर लेट्स से मेरे पास ये वायर है, सही, और ये वायर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करिए, अब अगेन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी। करंट अपवर्ड जा रहा है, थंब रूल लगाओगे, ग्रिप रूल लगाओगे तो तुम्हारे पास जो है ना, जो ग्रिप तुम्हारे पास कर्ल फिंगर हो रहा होगा वो तुम्हारे पास आ रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज में, राइट। तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो फील्ड आ रही होगी वो तुम्हारे पास आ रही होगी इन दिस डायरेक्शन, ओके। इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब ये दूसरा वायर जब तुम इसके अंदर प्लेस करोगे, सो दूसरा वायर जो है दैट विल गोइंग टू एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स, ओके। तो ये हमारे पास जो है ना, हमने कुछ केसेस थे वो हमने देख लिए, राइट। अच्छा, एंड प्लीज इसमें याद रखना कि जैसे अगर मेरे पास ये दो केसेस हमने देखे ना, कि इसके अंदर हमारे पास करंट मूव हो रहा है, दोनों केसेस के करंट फ्लो हो रहा है। सो दोनों वायर्स के अंदर जो है करंट सेम, सॉरी, दोनों वायर के अंदर करंट जितनी भी वैल्यू का हो, राइट, लेकिन दोनों वायर पे फोर्स सेम अमाउंट में एक्सपीरियंस होगी, राइट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, राइट। जैसे जैसे तुम अर्थ पे खड़े हुए हो, तो अर्थ तुम पे जितनी फोर्स लगा रही है तुम भी अर्थ पे उतनी फोर्स लगा रहे हो, राइट। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं, सही है, बाय द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी तुम्हारे पास
दो वायर एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगी, ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, राइट। तो ये तुमसे जो है ना एक या दो मार्क के अंदर पूछ सकते हैं, ओके। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई अगर आपके पास when the two current carrying wire next to each other, they will apply equal but opposite forces on each other according to Newton's third law, right? Irrespective of their value of current, right? करंट ज़्यादा हो, बड़ा हो, छोटा हो, कम हो, ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर दो बॉडी होनी चाहिए, सेम सेम टाइप की फोर्स होनी चाहिए जो कि मैग्नेटिक फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए जो कि है सही है, सेम सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास हो रही हैं, राइट। अच्छा जी, और याद रखना जहाँ पे भी न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा होता है हमेशा वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होती है, राइट। तो खैर ये मैंने एक चीज़ बता दी। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये तो हमारे पास आ गया एक वायर। अगर मैं उस वायर को लूप बना दूं, राइट, तो उस लूप की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से तुम्हें दिख जाएगी, राइट, लाइक दिस, ओके। सो तुम्हारे पास ये लूप हो गया, सही है। अब बेसिकली क्या है, मैंने एक एक पूरे बोर्ड पे मैंने एक वायर को ऊपर से मतलब मैंने क्या किया, मैंने इस चीज़ को ना यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इस तरह से ज्वाइन कर दिया, राइट। सो जो करंट यहाँ से आ रहा है वो यूं होता हुआ नीचे जा रहा है, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो यहाँ पे हमारे पास जो है करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से वापसी जा रहा है, राइट। सो यू कैन सी दैट कि मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है, राइट। एंड दिस बिकम द नॉर्थ पोल एंड दिस बिकम द साउथ पोल, राइट, क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट, और आउटसाइड जो है वो यूं होगी, ओके। सो ये बात क्लियर हो गई, आई होप सो। सही हो गया। अच्छा जनाब, चलो। सो एक लूप अगर बना दो, वायर को अगर आप रिंग करोगे और लूप बना दोगे तो उस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरह से होगी, वो आपको आनी चाहिए, राइट। और याद रखना कि यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे इन्होंने बनाई भी नहीं है बट यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट, इस जगह पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ओके। सो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, राइट। अच्छा जी, एक और केस, अगर मैं इस लूप को बहुत सारे लूप बना दूं, सोलिनॉइड जिसको हम कहते हैं, राइट, इस तरह से, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर भी जो है ना, अब लेट्स से यहाँ पे पॉजिटिव करंट है, यहाँ पे मतलब यहाँ से जो है ना करंट एंटर हो रहा है, यहाँ से करंट लीव कर रहा है, राइट। सो आपके पास जो होगा वो, और ये मेरे पास जो है ना एक पूरी कॉइल बनी हुई है, सही है। सो अब इस केस के अंदर जो है ना जो कॉइल होगा उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो बिल्कुल इस तरह से होगी जैसे मैग्नेट, सही है। तो तुम देख रहे हो कि भाई ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा, ओके, क्योंकि साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड एंटर होती है, नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, एंड आउटसाइड वो इस तरह से होती है, राइट। तुम देख पा रहे हो कि आउटसाइड वो यहाँ पे आ रही है, राइट। सो अगर तुम एक वायर को कॉइल कर दो और उसको जो है ना पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दो, तो वो बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करेगा, ओके। और इसकी तुम्हें जो है ना इनकी ड्राइंग आनी चाहिए, राइट, ये वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं इनकी ड्राइंग, ओके। तो ये तुम्हारे पास एक बात हो गई। अच्छा जी, कॉइल के अगर रूल देखो तो कॉइल का ना छोटा सा रूल होता है, बहुत सिंपल सा रूल है कॉइल का, कि भाई अगर तुम्हारे पास कॉइल है, सही है, सो कॉइल के अंदर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है उस डायरेक्शन के अंदर जो है ना, अब देखो ये थोड़ा सा अलग रूल है बेसिकली, इसको भी हम ग्रिप रूल कहते हैं, और जो पीछे वाला हमने रूल पढ़ा वो भी ग्रिप रूल था, राइट। लेकिन इसके अंदर क्या सीन है कि हमारे पास जो है ना यहाँ पे हमने, ओके, यहाँ पे हमने बेसिकली कॉइल ली और कॉइल को हमने ग्रिप किया, राइट। तो अब यहाँ पे जो कर्ल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, और जहाँ पे थंब आएगा वो डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल होगा, राइट। दिस इज द सेकंड रूल, ओके। दिस इज द रूल टू, ओके। सही हो गया। रूल टू तुम्हें क्या कह रहा है, रूल टू तुम्हें ये कह रहा है कि ओके, सो ओके, रूल टू तुम्हें ये कह रहा है कि भाई डायरेक्शन ऑफ कर्ल फिंगर इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ करंट। सही हो गया, एक बात हो गई। और दूसरी चीज, डायरेक्शन ऑफ थंब वो किसके बराबर होगा, डायरेक्शन ऑफ थंब जो है वो आपको बता देगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। फाइन। सो ये आपके पास जो है वो डायरेक्शन ऑफ थंब बता देगा, ओके। तो यहाँ तक आपके पास ये दो चीज़ें हो गई, राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखो, सही है, तो इस केस के अंदर तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ना डायरेक्शन ऑफ करंट उस तरफ जा रही है, राइट, यूं, जिसको आप कह सकते हो कि दे आर बेसिकली मूविंग लाइक दिस, सही है, जिसको आप क्लॉकवाइज कह सकते हो, राइट।
सो अब आप इसको, जब आप वायर को होल्ड करोगे, सो आपका जो नॉर्थ पोल आ रहा होगा वो इधर ही आ रहा होगा, राइट। मैं आपको जो है ना इसको होल्ड करके दिखाता हूँ। यू हैव टू यूज योर राइट हैंड, ओके। अब इस केस के अंदर आपको जो है वो यूं करना है। राइट, ये आ गया, सही है। और लाइक दिस, सही हो गया। अरे भाई सीधी कर दो यार। हाँ, सीधा है, सीधा है। चलो, सो ये इस तरह से तुम्हें दिख रहा होगा, ओके। सो अब अगर तुम यहाँ पे देखो कि मेरा थंब जो है जिस डायरेक्शन में, वो नॉर्थ पोल बता रहा है, और जहाँ पे मेरी फिंगर कर्ल हुई हुई है वो बेसिकली मुझे करंट की डायरेक्शन है, राइट। सो करंट अगर मुझे पता होगा तो मैं डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल या साउथ पोल निकाल सकता हूँ, ओके। सो ये हमारे पास हो गया, चलो भाई यहाँ तक हो गया। अच्छा जी, और इसके अंदर भी आपको यही चीज़ दिख रही है, ओके। एंड अब अगर यहाँ पे देख लो कि भाई हमारे पास जो है ना, ये मेरे पास जो है ना, एक एक मैंने कॉइल ले ली, मैं इस तरह से कॉइल बना सकता था, सही है। और मेरे पास जो है ना करंट, लेट से यहाँ से मूव करता हुआ आ रहा है, यूँ आ रहा है, सही है। सो यूँ आ रहा है नहीं, मैंने करंट की डायरेक्शन दी हुई है, यूँ दी हुई है, यूँ दी हुई है, सही है। सो अब यहाँ पे करंट सामने से आ रहा है, सही है, तो नॉर्थ पोल उधर बन जाएगा, राइट। मतलब यहाँ पे जो है ना ये इस तरह से तुम्हें दिखना चाहिए, सही। ये जो है तुम्हें वो इस तरह से दिखना चाहिए, लाइक दिस, ओके। आई विश कि तुम्हें इस तरह से दिख रहा होगा, राइट। सो इसकी, अब मेरा थंब जिस डायरेक्शन में, वो नॉर्थ पोल तुम्हें बता रहा है, और जो उसका ऑपोजिट वाला होगा वो साउथ पोल होगा, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग के अंदर आएगा, ये 2 या 3 मार्क में आएगा, राइट। तो इसीलिए जो है इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस उसको जो है ना समझ लो कि किस तरह से तुम्हें बताना है, ओके। तो यहाँ तक हमारे पास जो है, सही, यहाँ तक हमारे पास जो है वो हो गया। हमने जो है ना सोलिनॉइड के कॉन्सेप्ट भी देख लिया, राइट। ये बेसिकली सोलिनॉइड का रूल है, ओके। अगर तुम्हारे पास सोलिनॉइड आएगा, देन यू हैव टू यूज दिस रूल, राइट। रूल 2 फॉर सोलिनॉइड, ओके। और अगर तुम्हारे पास वायर है, तो तुम्हारे पास जो ग्रिप रूल है वो तुम्हें यूज करना होगा, ओके। अच्छा जी, अब हमने देखो 2 चीजें देख ली हैं, अगर यहाँ पे आप देखो। सो बेसिकली हमने क्या, ये वाली चीज़ हम देख रहे थे बेसिकली, राइट। हमने कहा था कि भाई अगर मेरे पास मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और उसकी हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे, राइट। और फिर हमने उस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक लूप बनाया, और फिर उसके मल्टीपल लूप बना दिए, जिसको हमने सॉलिनॉइड कहा है, राइट। सो यहाँ तक हमने ये चीज़ देखी, अब यहाँ से आगे हम ये 2 चीज़ें और देख लेते हैं। ओके। सो अब ये जो थर्ड चीज़ है, वो हमारे पास क्या है, लेट मी सी। ये हो गया, ओके। अब हमने कहा कि भाई हमने थर्ड केस ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल, ओके। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली क्रिएट कर रहे हैं, पहले वाले पास, पहले में हमारे पास जो है ना, जैसे जो भी, जैसे हमने सॉलिनॉइड से करंट पास हुआ, तो करंट के पास होने की वजह से फील्ड जनरेट हुई, राइट। यहाँ पे करंट पास हुआ वायर से, तो करंट के पास होने की वजह से फील्ड जनरेट हुई, ओके। सो करंट के पास होने की वजह से जो फील्ड जनरेट हो रही थी वो एक केस था, राइट। नाउ वी क्रिएट आवर ओन फील्ड, आवर ओन एक्सटर्नल फील्ड, राइट। और उसके अंदर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो है ना वो हम कोई भी एक करंट कैरिंग वायर को रख रहे हैं, ओके। अब जब करंट कैरिंग वायर को रखोगे तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी होगी, राइट। अच्छा जी, क्या केस है भाई। केस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट कैरिंग वायर, अच्छा जी, याद रखना कि भाई तुम्हारे पास स्टेशनरी पार्टिकल तो कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करता, ओके। सही है। सो और यहाँ पे तुम्हारे पास पार्टिकल को मूव होना चाहिए, राइट। पार्टिकल की कोई ना कोई मूवमेंट होनी चाहिए, अच्छा जी। हमने पार्टिकल को मूव करा लिया भाई। पहली कंडीशन ये है कि पार्टिकल की वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, पहली चीज, ओके। और दूसरी चीज कि पार्टिकल शुड नॉट बी, पार्टिकल, ये पहली कंडीशन हो गई, राइट। ये दूसरी कंडीशन हो गई, राइट। कंडीशन किस चीज़ की है, ये जो आपके पास हम केस देख रहे हैं ना, सेकंड थर्ड केस, के मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। सो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कब होगी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, वो तब एक्सपीरियंस होगी कि जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो ना हो। और वो तब एक्सपीरियंस होगी कि जब चार्ज पार्टिकल जो है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव ना कर रहा हो, ओके। जैसे कि पहले केस में मैंने तुम्हें जो है ना एक चार्ज पार्टिकल मैंने रख के दिखा दिए। सो
इट विल नॉट गो एनीवेयर, वो यहीं पे रहेगा। ओके। और दूसरे केस के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल इस तरह से एंटर हो रहे हैं, राइट, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है आपको, सो ये चार्ज पार्टिकल अगर ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, देन इट विल नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये तो हमारे पास हो गए दो केस कि जिसके अंदर नहीं होगा। अब वो केस देख लेते हैं कि जिनके अंदर होगा, और उनको देखने से पहले हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझना है, सही है। अब देखिए तीसरा रूल आ गया, राइट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पहला रूल था ग्रिप रूल फॉर द वायर, एंड दूसरा रूल था ग्रिप रूल फॉर द सोलेनॉइड, राइट। उसके अंदर थंब और जो कर्ल फिंगर थी वो स्विच हो रही थी, राइट। एंड तीसरा रूल हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके। एंड ये बेसिकली इसको हम डीसी मोटर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ओके। और एक हमारे पास होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ओके। ओके, उसको हम जो है, क्या चीज़ पैरेलल कैसे होगा भाई? अ, एक मिनट, लेट मी सी द चैट्स। देखो पैरेलल आपके पास ये होगा कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर देना तो वो पैरेलल कहलाएगा, राइट। यहाँ पे अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये तुम इसकी जगह पे डायरेक्शन भी कह सकते हो कि डायरेक्शन या मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल शुड बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ओके। ये मेरे पास है, राइट। यानी अब अगर तुम देखो कि आपके पास जो है ये पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, पार्टिकल भी अपवर्ड मूव करना शुरू कर दे, सही। सो दोनों पैरेलल हो गए, एक सेम डायरेक्शन हो गई, राइट। या फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में, पार्टिकल डाउनवर्ड है, तो तुम्हारे पास जो है वो एंटी पैरेलल हम इसको कहते हैं, लेकिन चलो इसको भी हम पैरेलल मान लेते हैं, राइट। और ये दो केसेस हैं कि जिसके अंदर पैरेलल है, राइट। अगर तुम्हारे पास लेट्स से फील्ड इस डायरेक्शन में, राइट, और चार्ज पार्टिकल भी यूं मूव करे, दिस इज अ पैरेलल केस, राइट। इसके अंदर फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी, फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होगी, राइट। और अगर तुम्हारे पास ये हमारे पास जो है ना कुछ केसेस हैं, राइट। अच्छा जी, आ जाओ आगे चलते हैं। सही हो गया, समझ में आ गया, वर्ड समझ में आ गया। अच्छा जनाब, चलो। अब तुम्हारे पास है तीसरा केस जो है वो तुम्हारे पास है फिलेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि तुम जो है इसको डीसी मोटर्स के लिए इस्तेमाल करोगे, ओके। एंड अच्छा, पहली चीज़ कि तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास मैग्नेटिक फोर्स है थंब, राइट। सेकंड, फर्स्ट फिंगर जो है वो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी तुमने एक्सटर्नल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की हुई है वो। और जो सेकंड फिंगर है दैट इज द मूविंग या द मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ओके। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं लेनी होती है, यू हैव टू कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तब जाके ये सही होगा, राइट। और ये इसकी ओरिएंटेशन ऐसी ही होनी चाहिए, राइट। इसकी ओरिएंटेशन तुम चेंज नहीं कर सकते, ओके। लेट मी शेयर, मैं पिक्चर भेजता हूँ। लेट्स से कि तुम्हारे पास जो है ना वो दिस इज अ रूल, ओके। सो ये तुम्हारे पास करेक्ट ओरिएंटेशन है, ओके। अब तुम इनकरेक्ट ओरिएंटेशन क्या हो सकती है कि भाई तुमने इस तरह से जो है ना, तुमने इस तरह से जो है ना इसको ओरिएंट कर लिया, सही, लाइक दिस, ओके। सो दिस इज द इनकरेक्ट ओरिएंटेशन, ओके। कि तुमने फर्स्ट फिंगर को सेकंड फिंगर की जगह पे कर लिया, सेकंड फिंगर को फर्स्ट फिंगर की जगह पे कर लिया, राइट। अच्छा जी, दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट, अच्छा सॉरी भेजे नहीं, ओके। सही भेजिए, देखते जाओ साथ साथ प्लीज। अच्छा, दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट ओरिएंटेशन, बच्चे ये बहुत सारी जो है ना वो इनकरेक्ट ओरिएंटेशन कर रहे होते हैं, मैं सारी भेज रहा हूँ, राइट। दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट ओरिएंटेशन, सही है। ये सारी इनकरेक्ट ओरिएंटेशन है, यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस मेनी ओरिएंटेशन, राइट। तुम जब भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करोगे, योर लेफ्ट हैंड शुड ओरिएंट इन दिस वे, जो है ना नोट्स की पिक्चर में तुम्हें दिख रहा है, ओके। अगर तो इस डायरेक्शन में नहीं होगा तो तुम्हारे पास जो है ना ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कभी भी सही नहीं होगा, राइट।
चलो भाई, आगे चल। अच्छा जनाब, ये बात हमने कर ली। अब आ जाओ। आई होप सो ये तुम्हें चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आ जाओ, इसके कुछ केसेस देखते हैं, राइट। अच्छा, एक बात ये भी याद रखना, एक बात ये भी याद रखना प्लीज़, कि तुम्हारे पास जो वो होगा ना, तुम्हारे पास जो, आप कह लो कि अगर फील ऊपर की डायरेक्शन में आ रही है तो हम उसको ना डॉट से शो करते हैं वैसे, सही। और अगर फील नीचे की डायरेक्शन में आती है तो हम उसको क्रॉस से शो करते हैं, राइट। ये तुम्हें पता होनी चाहिए, सही। देखो, ये ऐसी चीज़ है तुम्हें एक बारी में याद नहीं होगा, राइट। मैं तुम्हें ये नोट्स भेजूंगा, तुम जब भी मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन आए तुम इसको देख के कर लो, कोई टेंशन नहीं है, सही। जब तुम कुछ क्वेश्चन देख के करोगे तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा, राइट। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम्हें समझ में आए या इसकी कोई ट्रिक है, राइट। एक स्टैंडर्ड बना लिया साइंटिस्ट ने, राइट। मतलब जैसे ए है, अब ए को हम ऐसे क्यों लिखते हैं, राइट। ये एक स्टैंडर्ड है, राइट। आप चेंज नहीं कर सकते उसको, राइट। एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, इसकी कोई रीज़न नहीं है, सही। तो इसी तरह से इसके भी स्टैंडर्ड बना हुआ है, सही। और हम इसको इसी तरह से लिखते हैं, राइट। अब देखो, बचपन से तुम ABCD लिखते हुए आ रहे हो तो तुम इतने बड़े हो गए, अब तुम्हें तुम्हें पता है कि भाई यही स्टैंडर्ड है, राइट। अब कोई 1 क्लास का बच्चा या मॉन्टेसरी का बच्चा तुमसे बोलेगा कि भाई हम ए को ए क्यों लिखते हैं, राइट, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर वो सामने से ही नहीं बोल सकता कि आपको क्या फ़ायदा वो इतना पढ़ने का, राइट, तो वो ये नहीं बोल सकता, क्योंकि तुम बोलोगे भाई ये स्टैंडर्ड बना हुआ है, राइट। हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है इस तरह से, सही हो गया। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि भाई ये इस तरह से, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, एक जस्ट स्टैंडर्ड है, राइट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, डॉट से शो कर रहे हैं, क्रॉस से शो कर रहे हैं, ये हमने थंब रूल बनाया हुआ है, राइट। हमने ऑब्जर्वेशन की और हमने फिर उसको जो है ना आसानी के लिए ये चीज़ें बना ली, राइट। अच्छा जनाब, चलो। सो यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ें हो गई, ओके। अब आ जाओ, इसके कुछ केसेस देखते हैं। लेट्स से कि तुम्हारे पास जो है एक चार्ज पार्टिकल है, और वो चार्ज पार्टिकल जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है, ओके। अभी तुम लोगों ने करवाना है मुझे, राइट। हमें जो है ना लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है, सही। और अगर मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, 1 मिनट। सही हो गया। सो ये 2 सर्किल आ गए, ये 3 सर्किल आ गए, और ये चार चार केसेस होते हैं, सही। इन चारों को ट्राई करते हैं, और फिर उसके बाद ये हमारे पास चौथा केस बचेगा, उसको हम अगली क्लास में देख लेंगे, सही। अच्छा जी, कहानी ये कि भाई लेट्स से अब मेरे पास है एक चार्ज पार्टिकल, ओके। इस केस के अंदर मेरे पास जो है ना वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ओके। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो इस तरफ को मूव कर रहा है, ओके। मैंने तुम्हें क्या बताया हुआ है, मैंने तुम्हें डायरेक्शन ऑफ फील्ड भी बताई हुई है, राइट। सो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लेट्स से इज इनटू द प्लेन, राइट। मैंने तुम्हें जो है ना इनटू द प्लेन, सही। मैंने तुम्हें बस कुछ डॉट्स में बना रहा हूँ, सही, तुम्हारी आसानी के लिए, बहुत सारी नहीं बना रहा, सही। दैट्स इट, इनटू द प्लेन है, राइट। सॉरी, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन है, सही। यानी डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऊपर को आ रही है, राइट। ये सामने से एंटर हो रहा है चार्ज पार्टिकल, और फील्ड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, राइट। अब तुम्हें ये बताना है कि चार्ज पार्टिकल किस तरफ बेंड होगा, राइट। यू हैव टू यूज यू हैव टू यूज कम ऑन, ओके। सो यू बेसिकली हैव टू यूज द फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल, और आपने डायरेक्शन बतानी है, ओके। सो यूज कर लेते हैं लेफ्ट हैंड रूल, सही। जब हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे सो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास देखो, फर्स्ट फिंगर हमारे पास आएगी अपवर्ड, सेकंड फिंगर हमारे पास आएगी सामने, थंब हमारे पास आएगा राइटवर्ड, राइट, इस तरह से। मैं तुम्हें पिक्चर भी शो करते रहता हूँ, सही, तुम देखते जाओ, ओके। हाँ हाँ हाँ। अच्छा जी, इस केस के अंदर लेट मी जस्ट शेयर द पिक्चर। ये देखो, इट शुड बी लाइक दिस टूवर्ड माई सेल्फ, ओके। सो अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि लास्ट पिक्चर अगर तुम देखो
तो इसके अंदर तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि जो तुम्हारे पास सेकंड फिंगर है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ चार्ज, जहाँ पे भी चार्ज मूव करता है मूवमेंट ऑफ चार्ज तुम करंट कहते हो, राइट? सो तुम्हारे पास जो है ओके, सो तुम्हारे पास जो है चार्ज, मैंने चार्ज मूव किया हुआ इस डायरेक्शन में, ओके, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ओके। एंड फील्ड मेरे पास आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन का मतलब है यू, आपको यूं दिखनी चाहिए, राइट? मैं फील्ड को अलग से तुम्हें विजुलाइज करवा देता हूँ। मेरे पास जो है ना इसका ये मतलब है फील्ड का, दिख रही है नहीं दिख रही, वेट। अबे यार क्या करूँ? ओके, सो ये मेरे पास जो है ना, ये मुझे इस तरह से दिख रही होगी, राइट? ये मुझे इस तरह से दिख रही होगी फील्ड, ओके, के सॉरी भेजिए, सही हो गया। सो जहाँ पे मेरी पॉइंट जो है ना, पेन का जो पॉइंट टिप कर रहा है आउट ऑफ द प्लेन, वो मुझे बेसिकली जो है ना डायरेक्शन ऑफ फील्ड मुझे बता रही है, राइट? और जब हम थंब खोलेंगे तो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, और डायरेक्शन ऑफ जहाँ पे फोर्स लगती है वहाँ पे मोशन होता है, राइट? सो ये जो है मूव होके यूं चले जाएगा, राइट? पार्टिकल विल मूव एंड इट विल गो लाइक दिस, ओके, इट विल गो लाइक दिस। क्या ये बच्चों की बात क्लियर हो रही है? यस, क्लियर है। परफेक्ट, परफेक्ट है, ओके परफेक्ट। ओके जी हाँ, अब दूसरा केस तुम लोग ने करना है, तुम लोग मुझे करके दिखाओ। अगर मैं चार्ज पार्टिकल ले लूँ पॉजिटिव, राइट, और मैं फील्ड ले लूँ क्रॉस फील्ड, क्रॉस फील्ड का मतलब आउट ऑफ द प्लेन जा रही फील्ड, राइट? चार्ज पार्टिकल मेरे ऐसे ही एंटर हो रहे हैं, तो ज़रा तुम इसकी फील्ड को अलाइन करो और मुझे जो है ना अपने पिक्चर भेजो अपने हाथ की, कि तुम्हारे पास किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ओके? चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में, ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुमने फील्ड को अपोजिट कर दिया तो चार्ज पार्टिकल अब नीचे जाने के बजाय ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट? लेकिन मुझे सिर्फ ये देखना है कि तुम लोग अपने हाथ को करेक्टली इससे अलाइन कर पा रहे हो या नहीं, बस वो मुझे उसकी पिक्चर भेजो जल्दी से। सही, जल्दी से जाओ सारे, सही, अपना फ़ोन उठाओ, सही है, और अपना फ़ोन उठाओ और यहाँ पे जो है इसकी पिक्चर खींचो, और पिक्चर खींच के क्विकली जल्दी से भेजो, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग किस तरह से जो है ना उसके वो कर रहे हो, सही है, किस तरह से ये बना रहे हो, क्या बोलते हैं, रूल किस तरह से लगा रहे हो, ओके? जल्दी से, क्विक, सबने भेजनी है। हो गया, अली हो गया है, इफ़त हो गई है, यस। और कौन है? ईमान भेजियो, मामून, नूर, रयान, रियाज, रुमैसा, उमर। क्या क्या बना? ओके, इफ़त भाई ने भेजा है। अच्छा, सो सर ये वाला आपको बनाया, अबे एक करवाया ना, अबे ट्राई कर लो, मैंने सिर्फ समझाना है कि किस तरह से तुमने वो करना है। ओके, सो इफ़त भाई ने कहा कि this is moving into the plane, fine, so the first finger is correct, the charge is moving that way, okay good, इफ़त perfect। उमर भाई भेजते हैं, सो अबे कोई रेफरेंस तो बताओ, तस्वीर खींचना, आर यू यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल? हाँ हाँ, उल्टा आती है। अच्छा जी, सही है। सो उमर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो आपने पिक्चर भेजे, इसको कहीं से रेफरेंस बना के भेजो, जैसे कि इसने भेजी है, मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक दिस। ओके, रियाज भाई भेजते हैं, रियाज भाई ने, हाँ रियाज भाई ने भी सही भेजा है, ओके परफेक्ट, सही हो गया। और कौन भेज रहा है भाई? ईमान, रुमैसा,
तुम लोग क्या भेज रही हो? नूर, नूर भेज रही हो? मामून ब्रो भेज रहे हो क्या? रुमैसा ने भेजा है। रुमैसा, रुमैसा आपने फिंगर वो कर लिए, स्विच कर लिए? ब्रो ऐसा नहीं हो सकता। वैसे देखो, फर्स्ट फिंगर हमेशा सामने होनी चाहिए, फर्स्ट फिंगर हमेशा स्ट्रेट होगी, फर्स्ट फिंगर बेंड नहीं हो सकती। सेकंड फिंगर ने बेंड होना है, ओके? तो वैसा आर यू गेटिंग? सर फर्स्ट फिंगर तो स्ट्रेट ही है। है ब्रो, आपने बेंड किया हुआ है फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर स्ट्रेट रखी हुई है आपने। जी जी सर। हम्म। थंब इज पॉइंटिंग डाउन, फिंगर इज राइट एंड अच्छा जनाब, ईमान कहती हैं, हा हा हा, अबे कोई रेफरेंस बना के तो भेजो। ईमान ने यूं रखा हुआ है। हम्म, ईमान ब्रो, जो फर्स्ट फिंगर है वो डाउनवर्ड होनी चाहिए ना, थंब डाउनवर्ड आपने कर दिया यार। ईमान आप समझ रही हो? ईमान थंब, ईमान फर्स्ट फिंगर डाउनवर्ड होनी चाहिए ना, आपने थंब डाउनवर्ड कर दिया यार। ठीक है। चलो, उमर भाई ने भेजा है, सही हो गया। और नूर भेज रही हो? नूर, नूर कहाँ पे हो? जी सर, भेज रही हूँ। भेज रही हो, ओके सर, आई कैन डू। क्यों भाई? मामून क्यों नहीं भेज सकता भाई, मोबाइल नहीं है? ट्राई कर लो ना ब्रो, ट्राई कर लो, गलत होगा कोई बात नहीं, जस्ट जस्ट कोई भी एक रैंडम लॉजिक लगाओ, कर लो। सर ये आपने बोला आउट पेज है, हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज कैसे जाएगी? यहाँ पे इनटू द पेज है ना, सेकंड सेकंड वाले केस में इनटू द पेज है, फर्स्ट वाले में आउट ऑफ द पेज है, फर्स्ट वाले में बाहर आ रही है, सेकंड वाले में अंदर जा रही है। अच्छा सही। सही, मैंने भी भेजना है, मैं डोंट वरी, मैंने भी तुम लोग को भेजना है अपनी, ओके? आई डोंट हैव। सर वो अरे यार। फोर्स बोलो। फर्स्ट फिंगर नीचे जाएगी ना? फर्स्ट फिंगर नीचे जाए, हाँ जी बिल्कुल जाएगी। सही। सही हो गया। और कौन भेज रहा है? नूर, आप अभी तक नहीं आया, नूर क्या कर रही हो? अरे भेजे भेजे, नूर ने भी भेजा। हाँ, फर्स्ट फिंगर नूर ने ऐसी की है। नूर, थंब आपका चार्ज पार्टिकल तो नहीं शो करा गलती से? जी। हम, आपने जिस डायरेक्शन में थंब रखा है, आपने वो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में रखा वैसे ही। जी। तो वो बेसिकली वो गलत है, सही। अच्छा जी, देखो तुम लोग दो काम कर रहे हो, मैं तुम लोग को दोनों चीज़ें भेजता हूँ, आ जाओ। अब मैं भेजने लगा हूँ, सबने भेजा है तकरीबन। लेट मी शो यू हाउ। तुम लोग के पास किस किस तरह से जो है ना, तुम लोग की स्क्रीन चेंज हो रही है, उसकी वजह से ना ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देखो, अगर मैं इसको ना व्हाट्सएप पे वीडियो बना के भेज रहा हूँ, मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगा ना तुम्हें वहाँ पे भी दिख जाएगा, तुमने देखना है प्लीज़, ओके? ग्रुप 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 ग्रुप, ये रहा वीडियो, वीडियो ये आ गई, सही है। अच्छा जी, देखो सीन ये है, अगर मेरे पास जो है ये टैब है, सही, अभी मैं लंबी कर रहा हूँ, मैं वीडियो भेजूंगा तो दोबारा से सुन लेना, ओके? अगर मेरे पास जो है ना ये है, तो मेरे पास फर्स्ट फिंगर इनटू द प्लेन आएगी डाउनवर्ड, ओके? थोड़ा सा ऊपर कर लें। फर्स्ट फिंगर इनटू द प्लेन, राइट? फिर उसके बाद तुमने खोलना है सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, ओके? सो सेकंड फिंगर आ गई इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, राइट? एंड देन ओपन द थंब, राइट? थंब जिस डायरेक्शन में भी पॉइंट करेगा, चार्ज की वही डायरेक्शन होगी, राइट? सो थंब सामने को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब है चार्ज होगा वो सामने मूव कर रहा होगा, लाइक दिस, लाइक दिस, ओके? इस तरह से ये हो गया एक एक एंगल, राइट? सही है, ये लो। अच्छा जी, अभी इसको देखना मत, मैं पहले दूसरा एंगल शेयर करता हूँ, उसके बाद दोनों चीज़ें देख लेना, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, सही? तुम लोग में से ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो उसको उससे देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, आ, तुम लोग ज़्यादातर बच्चे वो लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो, सही है। सो लैपटॉप पे अगर तुम लोग क्लास ले रहे हो तो लैपटॉप पे तुम्हें इस तरह से देखना चाहिए, राइट? देखो, लेट मी शो यू वीडियो, ओके? सो नाउ, अब ये मेरे पास लैपटॉप की स्क्रीन है, सही है। अब लैपटॉप की स्क्रीन पे मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास थंब है वो टूवर्ड, मतलब इनटू द प्लेन जा रहा होगा, राइट? एंड
जो करंट की डायरेक्शन है वो मेरे पास ही आ जाएगी, थंब मैंने खोल दिया तो थंब मेरे पास आ रहा है ऊपर को, राइट। सो दिस मीन जो चार्ज पार्टिकल होगा वो यूं ऊपर की तरफ जाएगा, ओके। ये लो, अब मैं इसको भी भेज रहा हूँ। अब 2 मिनट ले लो, इसकी वो देख लो, इलस्ट्रेशन देख लो कि किस तरह से ये हो रहा है, राइट। एंड दे विल गो इन दिस डायरेक्शन, ओके। लाइक दिस, ओके। बच्चों क्या ये बात समझ में आ रही है? बच्चों वीडियो देख ली तुम लोगों ने? एक वीडियो आ गई होगी, दूसरी वीडियो भी आ रही होगी, ओके। नेट ओके, आ गई है बच्चों, आ गई वीडियो, आ गई। चलो जनाब। यस चलो, सर। परफेक्ट। सो अब ये तुम्हारे पास जो है ना, इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, राइट। अच्छा, चलो मैं तुम्हें ना 2 केसेस देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ, और मैंने इसके कुछ केसेस है, मैंने कल भी कराने, राइट, डोंट वरी। ये ये बहुत छोटा सा टॉपिक आता है, लेकिन ये कंफ्यूज करते हैं। 1 या 2 मार्क का आएगा, सिर्फ 1 या 2 मार्क का, राइट। चलो, लेकिन वो जो दूसरा वाला है ना, मतलब चार्ज पार्टिकल का 1-2 मार्क का आएगा, करंट कैनिंग का भी आता है, 2-3 मार्क का आता है वो, राइट। तो खैर, अगर मैं लेट से तुम्हें एक और केस दे दूँ और उस केस के अंदर मैंने तुम्हें ये बता दिया, ये पिक्चर ले लो अपने पास, सही, और मुझे तुमने इसकी वो करनी होगी, राइट। अबे लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, चलो खैर है। तो ये तुम्हारे पास जो है ना 2 केसेस मैंने दे दिए, अगर तुम कोशिश करो चाहो तो इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। कल की क्लास में जो है ना मैंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के साथ इसको कराना है, और फिर उसके बाद जो है ना वो हम जो है ना चार्ज पार्टिकल ये वाले आखिरी केस पे चलेंगे, एंड देन कल मंडे ना, हाँ ओके, और फिर उसके बाद जो है ना वेंसडे के दिन हमने ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा मंडे के दिन। मंडे, हाँ तकरीबन कल जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सही। तो बस अब आज की कहानी इधर रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने इसको कंप्लीट करना है, और प्लस नेक्स्ट क्लास में हम इंडक्शन को भी थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लेंगे, सही। तो चलिए, अब आज की कहानी इधर रखती, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, ओके। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह हाफिज सर। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।